हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक परिमेय संख्याओं प्रथम चैप्टर की जानकारी करेंगे और देखते हैं आगे की प्राकृतिक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्याएं की क्या कंडीशन है। इसे हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत कुछ हम लोगों को जानकारी भी है इसके संबंधित। और आगे हम लोग बुक 8वीं की बुक से देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है और इसके विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, देखो बच्चों, हम लोग गिनती करते हैं, जिसकी सीमाएं जो परिमेय संख्याएं हैं वह परिमेय संख्याएं की गिनती अनंत है। और इसमें हमको देखना है कि पहला कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या है। तो जो संख्याओं को हम लोग गिनती के क्रम में जानकारी करते हैं, गिनती का आकलन करते हैं और वस्तुओं की संग्रह करते हैं, उससे हम लोग आज देखेंगे कि जैसे कि मान लो ये कुछ हम बिंदुओं के माध्यम से समझाते हैं कि ये कुछ बिंदु हम डाल दिए तो इसकी संख्याएं एक सीमा रेखा तक होती है, लेकिन इसकी यदि हम गिनती करते हैं तो गिनती की यह प्राकृतिक संख्या जो हमारी है यह अनंत तक जाती है। लेकिन बात यह है कि इसमें हमने कुछ बिंदुओं को डाल दिया है, अब इसे हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में इसे हम गिनती करते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो हमने गिनती किया ये लगातार संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर में हम देखते हैं कि गिनती की जाने वाली लगातार संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं वही 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे अनंत तक जाती है जो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बच्चों, आज तो लोग समझ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं दूसरी, इसमें है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्याएं जो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ शुरू करते हैं, जैसे ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, फिर अनंत तक हम जाएंगे। लेकिन यदि देखते हैं कि 0 से 9 संख्याएं तक यदि हम जाते हैं तो ये इसकी गिनती कुल 10 होती है। शॉर्टकट विधि है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से शुरू होकर 9 तक जाने वाली ये पूर्ण संख्याएं जिस पर पूरी विश्व टिकी हुई है। इतना ही पर पूरा ब्रह्मांड है। और संख्या पद्धति में हम देखते हैं कि इन संख्याओं से ही सारी संख्याएं बनती हैं जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से सारी संख्याएं हमारी बनती है। अब ये संख्याएं हमें पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये जो संख्या हमने यहाँ दिया, ये सारी संख्याओं से आगे जितनी भी संख्या हम बनाना चाहेंगे सारी संख्याएं इसी पर आधारित होगी और यही संख्या से हमारा आगे की मतलब
असीमित तक हम जा सकते हैं, असंख्य तक जा सकते हैं। समझ में आ गई होगी तुम लोगों को कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आगे थोड़ा हम देखते हैं पूर्णांक की संख्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं, अभी हमने आगे ऊपर में देखा पूर्ण संख्याओं के विषय में, तो अब इसमें हम देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्या, इसमें जुट जाती है ऋणात्मक और धनात्मक दो संख्याएं आती हैं। जब पूर्णांक की बात आती है तो दो संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को मान के चलो एक हम तराजू ले लेते हैं। बच्चों देखो थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक तराजू ले लेते हैं, तो तराजू के बीच में एक रस्सी लगा हुआ होता है, या डंडी के मध्यांतर भाग में उसे हम पकड़ लेते हैं। उस भाग को हम शून्य मान लेते हैं, ये रस्सी लगा हुआ है। अब जहाँ रस्सी लगी हुई है उस जगह से एक तरफ हम जो बाटा डालते हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, 500 ग्राम, आधा किलो, तो दूसरी तरफ हम उसको सामान डालते हैं, मटेरियल उतना जो भी सामान हम डालते हैं उसको बराबर करने के लिए। तो इधर जो बट्टे के रूप में हम लेते हैं वो धनात्मक संख्या के रूप में हम ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो सामान हम डालते हैं उसको ऋणात्मक संख्या के रूप में ले लेते हैं। अब दोनों की कंडीशन को हम देखते हैं तो ये शून्य जो है मध्यांतर भाग में, ये बीचों बीच में ऐसे तराजू को बराबर रखता है समतल भाग में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि धनात्मक हमारे बाटे की जो वस्तु है 1 किलो, आधे किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ये कोई भी बाटा को हम एक तरफ डाल करके दूसरी तरफ सामान जो डालते हैं तो वह दोनों की तुलना में हम बराबर करते हैं, तो वही संख्या हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब बच्चों समझ गए होंगे कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होता है, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक। और ये दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि धनात्मक संख्या जो है 1, 2, 3, 4 यह अनंत तक जाती है आगे बढ़ते हुए, और दूसरी हो गई ऋणात्मक संख्या जो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव संख्या में आते हैं, यानी कि ये इससे स्पष्ट होता है, जानकारी हमें मिलती है कि यह हमारे पास पूर्ण रूपेण उपलब्ध है। और दूसरी है कि हम ऋणात्मक संख्या, हम वैसे संख्या को कहेंगे जैसे हमारे पास वस्तु नहीं है तो किसी से हम पैसे ले लिए, उधार ले लिए, और